अरबपति लड़का अच्छी पत्नी की तलाश में लिया, भिखारी का भेष। फिर जो हुआ, दिल्ली की चमकती रातें अक्सर सपनों को जन्म देती हैं, लेकिन कभी कभी वही चमक कड़वे सच को अपने पीछे छुपा लेती है। शहर के सबसे बड़े और मशहूर उद्योगपतियों में गिने जाने वाले विमल मल्होत्रा का नाम हर बड़े अखबार के पहले पन्ने पर छपता था। उनकी कंपनी मल्होत्रा ग्रुप ऑफ वेंचर्स का कारोबार देश विदेश के कोने कोने में फैला हुआ था। उनका इकलौता बेटा था अमित मल्होत्रा, जिसका लंबा कद, तेज नजरें, शांत स्वभाव और अरबों की दौलत का वारिस होना उसे शहर का सबसे योग्य कुंवारा बनाता था। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं और ऐशो आराम के बावजूद अमित के दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन हमेशा बना रहता था। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है, पर शायद वह अपनापन नहीं है जिसकी उसे तलाश है। एक शाम विमल मल्होत्रा ने अपने बेटे अमित को अपने आलीशान और भव्य ऑफिस में बुलाया और गंभीर लहजे में कहा कि अमित, अब तुम्हारी उम्र काफी हो गई है और अब हमें तुम्हारी शादी के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अमित अपने पिता की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच और गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। अमित ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा कि पापा, मैं शादी तो जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं किसी ऐसी लड़की से जीवन बिताना चाहता हूं जो मुझे मेरी दौलत या मेरे रुतबे के लिए नहीं, बल्कि मुझे मेरे स्वभाव और मेरे व्यक्तित्व के लिए पसंद करे। विमल ने एक गहरी सांस ली और कहा कि बेटा, आज के इस दिखावे वाले समय में ऐसी निस्वार्थ लड़की मिलना बहुत मुश्किल काम है। तब अमित ने पूरी दृढ़ता के साथ जवाब दिया कि अगर मुश्किल है तो मैं उसे खुद ढूंढ कर निकालूंगा। उस रात अमित अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर देर तक जागता रहा और आसमान के तारों को देखता रहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर वह अपने असली रूप और महंगी गाड़ियों में किसी लड़की के सामने जाएगा तो हर लड़की उसे सिर्फ एक अरबपति के चश्मे से ही देखेगी। कोई भी उसके भीतर के इंसान, उसके स्वभाव, उसकी सोच और उसके पवित्र दिल को नहीं देख पाएगा। और तभी अचानक उसके दिमाग में एक बिजली की तरह ख्याल आया कि क्यों न वह अपनी इस आलीशान पहचान को पूरी तरह से छुपा ले और दुनिया के सामने एक बिल्कुल अलग रूप में जाए। अगले ही हफ्ते दिल्ली के एक बहुत ही साधारण और भीड़भाड़ वाले इलाके की सड़क पर एक पुरानी सी फटी हुई शर्ट पहने और बिखरे हुए गंदे बालों वाला एक लड़का बैठा दिखाई दिया, जिसे देखकर कोई पहचान भी नहीं सकता था कि यह वही अरबपति अमित मल्होत्रा है। अमित ने अपने चेहरे पर धूल रगड़ ली थी और पैरों में पुराने घिसे हुए जूते पहन लिए थे। उसने खुद को पूरी तरह से एक लाचार भिखारी के रूप में ढाल लिया था। उसका मकसद बिल्कुल साफ और सीधा था। वह यह देखना चाहता था कि जब उसके पास दौलत नहीं होगी तब लोग उसे किस नजरिए से देखेंगे और उनके मन में एक गरीब के प्रति कैसी भावनाएं होंगी। एक दिन वह एक बहुत पुराने और प्रसिद्ध मंदिर के बाहर सीढ़ियों के किनारे बैठा था। लोग मंदिर में आ रहे थे और दर्शन करके जा रहे थे। कुछ लोग दया के भाव से उसके सामने पैसे डाल रहे थे, तो कुछ लोग घृणा से नजरें फेर कर वहां से निकल रहे थे। अमित बड़े ध्यान से हर इंसान के चेहरे के भावों को पढ़ रहा था और उसे इंसानी फितरत के कई नए रंग देखने को मिल रहे थे। तभी मंदिर के सामने एक साधारण सी कार आकर रुकी, जिसमें से एक बहुत ही शालीन लड़की उतरी, जिसने एक साधारण सा सूट पहना था और उसके चेहरे पर एक अद्भुत सादगी और आंखों में गहरी शांति दिखाई दे रही थी। उसका नाम रूबी मिश्रा था। वह किसी बहुत बड़े या अमीर खानदान से ताल्लुक नहीं रखती थी। उसके पिता एक स्थानीय स्कूल में शिक्षक थे और मां बड़ी सादगी से घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। रूबी उस दिन अपनी नियमित पूजा के लिए मंदिर आई थी। रूबी ने जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर अमित को बैठे हुए देखा, वह अचानक कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। अमित ने अपनी गर्दन नीचे झुका रखी थी। रूबी ने उसके पास आकर बहुत ही धीमी और मधुर आवाज में पूछा कि क्या भाई, तुमने सुबह से कुछ खाया है? अमित यह सुनकर एकदम से चौंक गया, क्योंकि पहली बार किसी अजनबी ने उसे पैसे देने के बजाय उसका हाल चाल पूछा था। अमित ने बहुत ही हल्की और दबी हुई आवाज में जवाब दिया कि नहीं, अभी तक कुछ नहीं खाया है। तब रूबी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बैग से अपना टिफिन निकाला और अमित के सामने रखते हुए कहा कि यह लो भाई, मैं आज घर से खाना बनाकर लाई हूं और इसमें से आधा खाना तुम खा लो। अमित ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की की आंखों में बिना किसी मतलब या स्वार्थ के इतना ज्यादा अपनापन और करुणा देखी थी।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जो एक अनजान भिखारी की भूख का ख्याल रखें। रूबी के चले जाने के बाद भी अमित काफी देर तक उसे ही सोचता रहा और उसे लगा कि शायद उसे वह इंसान मिल गया है जिसकी तलाश में वह इस कठिन रास्ते पर निकला था। अगले कई दिनों तक अमित उसी मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारी का वेश बनाकर बैठता रहा और रूबी भी हर रोज की तरह अपनी प्रार्थना के लिए वहां आती रही। हर दिन वह अमित के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आती थी, कभी घर का बना ताजा खाना, कभी गर्म चाय, तो कभी अमित की चोट के लिए दवाइयां। एक दिन अमित ने अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और रूबी से पूछ ही लिया कि बहन, तुम मेरी हर रोज इतनी मदद क्यों करती हो जबकि तुम मुझे जानती तक नहीं। रूबी ने उसकी बात सुनकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा कि क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान के दरबार में कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता और हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। उसी मंदिर में शहर के कई बड़े और घमंडी लोग भी आते थे जो खुद को बहुत ऊंचा समझते थे। एक दिन मंदिर के बाहर से गुजरते हुए कुछ आधुनिक लड़कियों का झुंड वहां से निकला और उन्होंने अमित के बिखरे रूप को देखकर हंसते हुए टिप्पणी की कि देखो, यह कितने गंदे और बदबूदार लोग होते हैं जो हमारे शहर की सुंदरता और माहौल को खराब कर देते हैं। अमित यह सुनकर चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठा रहा, लेकिन पास खड़ी रूबी से यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने तुरंत उन लड़कियों को टोकते हुए कहा कि अगर आज इनकी जगह आप मजबूर होती और कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करता तो क्या आपको अच्छा लगता? यह सुनकर वे लड़कियां शर्मिंदा होकर वहां से तुरंत चली गई। अमित का दिल रूबी की इस दिलेरी और इंसानियत को देखकर अंदर तक हिल गया था। उसे महसूस हुआ कि रूबी का दिल सोने जैसा शुद्ध है। एक दिन अमित ने गौर किया कि रूबी काफी उदास और परेशान दिख रही है। अमित ने बड़ी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि बहन, आज तुम कुछ खुश नहीं लग रही हो क्या? सब ठीक है। तब रूबी की आंखों में अचानक आंसू छलक आए और उसने भारी मन से बताया कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी हैं वे उनके बजट से बाहर और बहुत महंगी हैं। अमित के भीतर का बेटा और एक अमीर इंसान उस वक्त बुरी तरह से जाग गया। वह चाहता था कि तुरंत अपनी जेब से पैसे निकालकर रूबी की सारी परेशानियां खत्म कर दे, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी यह कठिन परीक्षा बीच में ही खत्म हो जाएगी। उसने सिर्फ एक सांत्वना दी और कहा कि तुम हौसला रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। रात के अंधेरे में अमित अपनी असली पहचान के साथ अपने भव्य और आलीशान पेंट हाउस में वापस लौटा। उस रात वह बहुत ज्यादा बेचैन था और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने पिता विमल मल्होत्रा के पास जाकर कहा कि पापा, अगर कोई लड़की आर्थिक रूप से गरीब है लेकिन उसका दिल बहुत अमीर और दयालु है तो क्या आप उसे इस घर की बहू के रूप में अपना पाएंगे? विमल मल्होत्रा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अगर वह लड़की तुम्हें सच में खुश रख सकती है और उसके संस्कार अच्छे हैं तो हमें उसे अपनाने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। अब अमित और रूबी के बीच एक ऐसा अनकहा रिश्ता बन चुका था जिसमें रूबी उसे केवल एक जरूरतमंद इंसान समझकर बात करती थी और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक अरबपति से बात कर रही है। एक दिन बातों बातों में अमित ने रूबी से पूछा कि अगर तुम्हें कभी अचानक से बहुत अच्छा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन मिल जाए तो तुम क्या करोगी? अमित ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा था। तब रूबी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि मैं उस इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझे मेरे बुरे वक्त में देखा हो, और मैं ऐसे व्यक्ति से ही जुड़ाव चाहूंगी जो जमीन से जुड़ा हो। रूबी की बातें सुनकर अमित का आत्मविश्वास और बढ़ गया। लेकिन एक शाम वहां कुछ स्थानीय गुंडे आ गए और उन्होंने अमित को धक्का देते हुए बदतमीजी से कहा कि यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट और मंदिर के सामने गंदगी मत फैला। रूबी ने बिना डरे उन गुंडों के सामने आकर हाथ फैला दिए और कहा कि खबरदार। जो इसे हाथ भी लगाया तो गुंडे रूबी की हिम्मत देखकर ठहाके मारकर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें इस भिखारी से क्या लेना देना है। रूबी ने बहुत ही दृढ़ और ऊंची आवाज में कहा कि मुझे इंसानियत का फर्क पड़ता है और मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। अमित ने अपनी आंखों से पहली बार देखा कि रूबी सिर्फ दयालु ही नहीं है बल्कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस भी रखती है। उस रात अमित ने पक्का फैसला कर लिया कि अब खेल खत्म करने और अपना सच सामने लाने का सही समय आ गया है।
लेकिन उसके मन में एक डर यह भी था कि क्या रूबी ये सारा सच सुनकर पहले जैसी ही रहेगी, या फिर उसकी आंखों में भी बाकी लालची दुनिया की तरह धन दौलत की चमक आ जाएगी और वह बदल जाएगी। उस रात दिल्ली की आसमान में काली घटाएं छाई थीं और अमित की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि वह रूबी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, लेकिन वह अपने रिश्ते की बुनियाद किसी भी झूठ या दिखावे पर नहीं रखना चाहता था। उसने खिड़की के बाहर चमकते शहर को देखते हुए खुद से वादा किया कि कल की सुबह सब कुछ साफ हो जाएगा और मैं अपना असली चेहरा उसके सामने रख दूंगा। अगली सुबह रूबी हमेशा की तरह समय पर मंदिर पहुंची, लेकिन उसे सीढ़ियों पर अमित कहीं दिखाई नहीं दिया। वह उसे न पाकर बहुत ज्यादा बेचैन और व्याकुल हो गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं उसकी तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई या उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वह आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछने लगी। तभी अचानक मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक चमचमाती काली मर्सिडीज कार आकर रुकी, जिसे देखकर वहां मौजूद भीड़ में हलचल मच गई। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद प्रभावशाली और सूट बूट पहना हुआ युवक बाहर निकला। आसपास खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि अरे, यह तो मल्होत्रा ग्रुप ऑफ वेंचर्स का इकलौता वारिस और देश का जाना माना अरबपति अमित मल्होत्रा है। रूबी ने भी उस युवक की तरफ देखा और जैसे ही उसकी नजर उसके चेहरे से टकराई, उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह चेहरा, वही आंखें और वही सौम्य मुस्कान थी जो उसने पिछले कई दिनों से एक भिखारी के रूप में देखी थी। अमित बहुत ही धीमे कदमों से चलकर सीधे रूबी के पास आया और उसे उसके नाम से पुकारा। रूबी कुछ पलों तक बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह उसे देखती रही और फिर उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि तुम वास्तव में कौन हो? अमित ने एक लंबी और गहरी सांस ली और रूबी की आंखों में देखते हुए कहा कि रूबी, मैं वही इंसान हूं जिसे तुमने पिछले कई दिनों से अपना खाना खिलाया, अपनी दवाइयां दी और सबसे बढ़कर अपनी इज्जत और अपनापन दिया। रूबी की आंखें आश्चर्य से पूरी तरह फैल गई थीं और उसने हैरानी से पूछा कि मतलब तुम भिखारी नहीं थे और तुमने यह सब नाटक क्यों किया? वहां बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और सब इस नाटक को एक तमाशे की तरह देख रहे थे। अमित ने अपनी आवाज बुलंद की और सबके सामने अपना सच स्वीकार किया। अमित ने कहा कि हां, मैं अमित मल्होत्रा हूं और मैंने अपनी असली पहचान केवल इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं इस मतलबी दुनिया में यह जानना चाहता था कि लोग मुझे मेरी बेहिसाब दौलत और रुतबे के बिना कैसे देखते हैं और क्या कोई ऐसा भी है जो केवल मेरी रूह से प्यार कर सके। रूबी की आंखों में गुस्से और दुख के मिले जुले आंसू आ गए और उसने रुआंसी आवाज में कहा कि तो क्या मैं और मेरी भावनाएं केवल एक परीक्षा का हिस्सा थीं? अमित को महसूस हुआ कि उसने रूबी के भरोसे को चोट पहुंचाई है। कुछ ही पलों में वहां का पूरा माहौल बदल गया था। जो लोग कल तक अमित को हिकारत से देखते थे, आज वे ही लोग आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए उतावले हो रहे थे। अमित ने उन लोगों की भीड़ की तरफ देखा और बहुत ही कड़वे स्वर में कहा कि कल तक मैं आप लोगों की नजर में एक गंदा और बदबूदार भिखारी था और आज जब आपको मेरी दौलत का पता चला तो मैं अचानक महान बन गया। यह कहकर उसने समाज के दोहरे चेहरे को आईना दिखा दिया। भीड़ अमित की बात सुनकर सन्न रह गई और वहां सन्नाटा छा गया। रूबी अपमानित महसूस करते हुए पीछे हट गई क्योंकि उसके मन को गहरी चोट पहुंची थी। उसने अमित से सवाल किया कि तुमने मुझे पहले सच क्यों नहीं बताया? अमित की आवाज में दर्द था और उसने कहा कि रूबी, मुझे डर था कि अगर मैं सच बता देता तो शायद तुम्हारा यह निस्वार्थ व्यवहार बदल जाता। रूबी ने बहुत भारी आवाज में कहा कि इसका मतलब तुम्हें मुझ पर और मेरी इंसानियत पर पूरा भरोसा नहीं था। रूबी के ये शब्द अमित के दिल में किसी तीर की तरह जाकर लगे और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस शाम जब रूबी अपने घर पहुंची तो उसकी मां ने उसकी लाल आंखें देखकर पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रूबी ने रोते हुए अपनी मां और पिता को मंदिर में हुई सारी घटना विस्तार से बताई। उसके पिता, जो एक बहुत ही साधारण और समझदार शिक्षक थे, उन्होंने रूबी को अपने पास बिठाया और शांति से समझाया कि बेटा, भले ही उसने सच छुपाकर गलती की है, लेकिन अगर उसके पीछे का उसका उद्देश्य और नीयत सही थी तो तुम्हें कम से कम एक बार उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। रूबी उस रात कुछ नहीं बोली क्योंकि उसका भरोसा बुरी तरह से टूट चुका था
और वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उधर अपने आलीशान महल जैसे घर में अमित भी बहुत ज्यादा बेचैन था और वह पहली बार अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले पर बुरी तरह से पछता रहा था। उसे लग रहा था कि उसने एक नेक दिल लड़की का दिल दुखाया है। विमल मल्होत्रा ने अपने बेटे की हालत देखकर उसे समझाया कि बेटा, कोई भी सच्चा और मजबूत रिश्ता केवल भरोसे की बुनियाद पर टिकता है। तुमने उसकी कड़ी परीक्षा ली और अब वक्त है कि तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए खुद की परीक्षा देनी होगी। अगले ही दिन यह खबर पूरे देश के मीडिया और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई कि कैसे एक अरबपति ने भिखारी बनकर एक गरीब लड़की की परीक्षा ली है। बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर रूबी के छोटे से घर के बाहर जमा हो गए थे और पड़ोसी तरह तरह की बातें बना रहे थे। पड़ोसियों का कहना था कि रूबी की तो रातों रात किस्मत चमक गई है और उसने सीधा अरबपति को अपने जाल में फंसा लिया है। रूबी को यह सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा मानसिक कष्ट हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी वर्षों की कमाई हुई इज्जत और सच्चाई पर लोग सवाल उठा रहे हों। कुछ दिनों के बाद अमित अपने माता पिता के साथ रूबी के घर पहुंचा, जो एक बहुत ही छोटा और साधारण सा मकान था। अमित ने घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले झुककर रूबी के पिता के पैर छुए और अपनी गलती के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी। रूबी के पिता ने उसे बड़े प्यार से उठाया और कहा कि बेटा, अपनी गलती को मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। अमित ने फिर सीधे रूबी की आंखों में देखा और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अमित ने आगे कहा कि अगर तुम इस रिश्ते के लिए मना भी कर दोगी तो भी मैं जिंदगी भर तुम्हारा सम्मान करता रहूंगा। उस छोटे से कमरे में कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। फिर रूबी ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और धीरे से कहा कि अमित, शादी का बंधन केवल प्यार से नहीं बल्कि अटूट भरोसे से चलता है। अमित की आंखें उस वक्त नम हो गई थीं और उसने पूरी ईमानदारी से वादा किया कि आज के बाद वह रूबी से कभी भी कोई बात नहीं छुपाएगा। रूबी ने कुछ पल तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद कहा कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कुछ दिन बीत गए और मीडिया का शोर भी धीरे धीरे कम होने लगा था। तभी एक शाम रूबी के पिता की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनके दिल का ऑपरेशन तुरंत करना होगा और इसमें बहुत बड़ा खर्चा आएगा। रूबी और उसके परिवार के पास इतनी बड़ी रकम जमा नहीं थी। वह अस्पताल के गलियारे में बैठकर असहाय होकर रो रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह अमित था, जिसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि रूबी, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। रूबी ने उसकी तरफ बहुत ही शक की निगाहों से देखा और कहा कि अमित, प्लीज मेरी मदद मत करो अगर तुम्हें लगता है कि यह भी तुम्हारी किसी परीक्षा का हिस्सा है। अमित ने तुरंत रूबी के हाथ थामे और कहा कि नहीं रूबी, आज मैं कोई अरबपति नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान हूं जो अपनी पसंद की लड़की के परिवार के साथ खड़ा है। अमित ने बिना किसी देरी के और बिना किसी शर्त के ऑपरेशन का सारा खर्च अपनी जेब से भरा, लेकिन उसने अस्पताल के स्टाफ को सख्त हिदायत दी थी कि उसका नाम रूबी के परिवार को न बताया जाए। रूबी को लगा कि शायद किसी चैरिटी संस्था ने उनकी गुप्त मदद की है। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और उसके पिता की जान बच गई। डॉक्टरों ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि समय पर इलाज मिल गया। कुछ दिनों के बाद जब रूबी डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी कर रही थी, तब उसे अस्पताल के एक कर्मचारी से पता चला कि उनके पिता का सारा बिल उसी युवक ने भरा है जो कुछ दिन पहले मीडिया में चर्चा का विषय बना था। रूबी की आंखें यह सुनकर फिर से भर आईं और उसे अमित की महानता का एहसास हुआ। रूबी बिना देर किए तुरंत अमित के ऑफिस पहुंची, जहां अमित एक बहुत जरूरी मीटिंग में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही उसे सूचना मिली कि रूबी उससे मिलने आई है, वह सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ बाहर आया। रूबी की आंखों में पश्चाताप और प्यार के आंसू थे और उसने पूछा कि अमित, तुमने यह बात भी मुझसे क्यों छुपाई? अमित ने मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि क्योंकि रूबी, सच्चा प्यार कभी भी किसी पर किया गया कोई एहसान नहीं होता। रूबी ने फिर धीरे से एक और सवाल किया कि अमित, अगर मैं भविष्य में भी ऐसी ही साधारण रहूं और तुम्हारी हाई प्रोफाइल दुनिया में फिट ना बैठ पाऊं तो तुम क्या करोगे? अमित ने उसकी बात काटकर कहा कि रूबी, मुझे जीवन बिताने के लिए एक पत्नी चाहिए, कोई दिखावे का शोपीस नहीं। लेकिन यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी,
क्योंकि अमित और रूबी की खुशियों के बीच एक बहुत बड़ा तूफान आना अभी बाकी था। अमित की कॉरपोरेट दुनिया में कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग भी थे जो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और उनमें सबसे बड़ा और खतरनाक नाम था उसके बिजनेस पार्टनर महेश पांडे का। अमित और रूबी के रिश्ते की खबरें अब सार्वजनिक हो चुकी थीं, लेकिन महेश पांडे, जो कि मल्होत्रा ग्रुप का बहुत पुराना और शातिर पार्टनर था, वह इस बात से अंदर ही अंदर जल रहा था। महेश की अपनी एक बेटी थी जिसका नाम कायरा था, और वह चाहता था कि अमित की शादी कायरा से हो जाए ताकि पूरी कंपनी और जायदाद पर उसके परिवार का कब्जा हो सके। अमित द्वारा रूबी को चुनना महेश को अपने अपमान जैसा लग रहा था। एक दिन महेश ने गुस्से में अपनी बेटी कायरा से कहा कि अगर अमित मल्होत्रा तुम्हारा नहीं हुआ तो वह इस दुनिया में किसी और का भी नहीं हो पाएगा। कायरा भी बहुत घमंडी थी और उसने कहा कि डैड किसी को बदनाम करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और फिर साजिशों का दौर शुरू हुआ। कुछ ही दिनों के भीतर सोशल मीडिया पर रूबी के खिलाफ तरह तरह की मनगढ़ंत खबरें और भद्दे आरोप लगने लगे। खबरों में कहा गया कि रूबी ने केवल पैसों के लालच में अमित को अपने जाल में फंसाया है। रूबी के पुराने फोटो और वीडियो को गलत तरीके से एडिट करके वायरल किया जाने लगा ताकि उसकी छवि को समाज में गिराया जा सके। रूबी अपने कॉलेज और समाज में बहुत ज्यादा बदनाम होने लगी थी और लोग उसे हिकारत की नजर से देखने लगे थे। पड़ोसी ताने मारते थे कि देखो, यह है इसकी असलियत। एक शाम रूबी ने टूटकर अमित से कहा कि अमित, मैं यह मानसिक प्रताड़ना और बदनामी अब और सहन नहीं कर सकती। अमित ने रूबी का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा कि रूबी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रूबी का मन भर आया था और उसने कहा कि अमित, तुम्हारी दुनिया बहुत ज्यादा पेचीदा है और मेरा वहां दम घुटने लगा है। उधर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इस बदनामी को लेकर सवाल उठाने लगे थे। महेश ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि यह रिश्ता कंपनी की ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचा रहा है। विमल मल्होत्रा ने महेश को करारा जवाब देते हुए कहा कि हमारे घर के निजी रिश्ते कंपनी के मुनाफे या घाटे से तय नहीं होते। अमित अब समझ चुका था कि यह सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। उसने तुरंत अपनी एक प्राइवेट जासूसी टीम को इस पूरे मामले की तह तक जाने का आदेश दिया और कुछ ही दिनों में पूरी सच्चाई अमित के सामने आ गई। उसे पता चला कि जितने भी फेक अकाउंट और पोर्टल से रूबी को बदनाम किया जा रहा था, उन सब का सीधा कनेक्शन और पेमेंट महेश पांडे की कंपनी से हुआ था। एक शाम अमित ने कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुलाई और सबके सामने वे सारे तकनीकी सबूत और दस्तावेज रख दिए, जिससे महेश का असली और काला चेहरा सबके सामने बेनकाब हो गया। अमित ने बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा कि महेश जी, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था और महेश का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। लेकिन अमित इससे पहले कि कोई कानूनी कार्यवाही करता, रूबी ने उसे रोक लिया और कहा कि अमित, अगर हम भी उनके जैसे ही बदले की भावना रखेंगे तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। रूबी की आंखों में करुणा थी और उसने कहा कि मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती, मैं बस शांति के साथ अपनी सच्चाई के साथ जीना चाहती हूं। अगले ही दिन रूबी ने मीडिया को बुलाकर एक बड़ा बयान दिया कि वह और अमित अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। यह खबर सुनकर पूरा शहर और खुद अमित भी हैरान रह गया। अमित ने अकेले में रूबी से पूछा कि तुम यह सब क्या कर रही हो? तब रूबी ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया कि अमित, जब तक तुम्हारे आसपास की यह नफरत और शोर शांत नहीं हो जाता, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मुश्किलों को और नहीं बढ़ाना चाहती। अमित को उस दिन महसूस हुआ कि उसके पास अरबों की दौलत और बेशुमार ताकत तो है, पर रूबी के बिना वह अंदर से पूरी तरह खाली है। विमल मल्होत्रा ने अपने बेटे को हौसला देते हुए कहा कि बेटा, सच्चा प्यार कभी भी खत्म नहीं होता, वह तो बस वक्त के साथ और निखरता है। कुछ ही दिनों के बाद महेश पांडे की कंपनी के पुराने घोटालों का भी पर्दाफाश हो गया और उस पर सरकारी रेड पड़ गई। महेश का नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया और जो लोग कल तक उसके साथ थे वे भी उससे दूर हो गए। महेश इस हार से पूरी तरह पागल हो चुका था और उसने अमित को फोन पर धमकी दी कि अगर मेरी इज्जत गई है तो तुम्हारी खुशियां भी सलामत नहीं रहेंगी। उसी रात जब रूबी अपने काम से घर लौट रही थी, अचानक एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी।
और उसमें से दो नकाबपोश आदमी उतरे जिन्होंने रूबी को जबरदस्ती गाड़ी में खींचने की कोशिश की। रूबी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाई। तभी पीछे से अमित की कार बहुत तेजी से वहां पहुंची। अमित ने बिना सोचे समझे अपनी कार उनके आगे लगा दी और बाहर निकलकर उन गुंडों से अकेले ही भिड़ गया। वहां शोर सुनकर लोग भी इकट्ठा होने लगे। अमित ने उन गुंडों को पुलिस के हवाले कर दिया और जांच में यह साबित हो गया कि यह हमला महेश पांडे के कहने पर किया गया था। अब महेश के खिलाफ सिर्फ बदनामी नहीं बल्कि अपहरण की कोशिश का गंभीर आपराधिक मामला दर्ज हो गया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उस रात रूबी ने देखा कि अमित के हाथों और चेहरे पर कुछ चोटें आई थीं। रूबी ने रोते हुए कहा कि अमित, तुम पागल हो? क्या तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा कि रूबी, अगर तुम्हें खरोंच भी आती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। रूबी को उस दिन समझ आया कि अमित का प्यार कितना गहरा और सच्चा है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब समाज के मन में भी रूबी के प्रति सम्मान जाग चुका था और लोग समझ गए थे कि वह कितनी साहसी और ईमानदार लड़की है। लेकिन रूबी के मन में अभी भी एक आखिरी हिचकिचाहट बाकी थी। उसे डर था कि क्या वह सच में अमित की उस भव्य दुनिया का हिस्सा बन पाएगी जहां हर कदम पर दिखावा होता है। उसने अमित को एक शाम एकांत में बुलाया और कहा कि अमित, अगर हम शादी करते हैं तो मेरी कुछ शर्तें होंगी जिन्हें तुम्हें मानना होगा। अमित ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। रूबी ने कहा कि पहली शर्त यह है कि शादी के बाद भी मैं अपने माता पिता के साथ जुड़ी रहूंगी और दूसरी यह कि मैं अपनी खुद की नौकरी जारी रखूंगी ताकि मेरी अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनी रहे। रूबी की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि वे अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा हर साल उन गरीब लोगों के कल्याण में लगाएंगे जिनके पास कोई सहारा नहीं है। अमित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा कि रूबी, मुझे तो डर था कि तुम मुझसे दूर होने की बात करोगी, लेकिन तुम तो मुझे एक और बेहतर और नेक इंसान बनाने की कोशिश कर रही हो। अगले दिन रूबी और उसका परिवार मल्होत्रा सदन पहुंचा, जो किसी राजमहल से कम नहीं था। रूबी के माता पिता वहां की चमक धमक देखकर थोड़ा संकुचित महसूस कर रहे थे, लेकिन विमल मल्होत्रा ने खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और रूबी से कहा कि बेटा, तुम आज से इस घर की बहू नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी हो। विमल मल्होत्रा ने रूबी की सभी शर्तों को सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि ऐसे संस्कार वाली लड़की को पाकर हमारा परिवार धन्य हो गया है। कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत ही सादा और गरिमापूर्ण विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कोई फिजूल खर्ची या भव्यता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि केवल दो परिवारों का मिलन और कुछ करीबी लोग शामिल थे। अमित ने मंदिर के उसी प्रांगण में रूबी की उंगली में अंगूठी पहनाई, जहां वह कभी भिखारी बनकर बैठा था। शादी के बाद अमित और रूबी ने मिलकर इंसानियत फाउंडेशन नाम का एक चैरिटी ट्रस्ट शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा और लाचार मरीजों का मुफ्त इलाज करवाना था। रूबी खुद हर प्रोजेक्ट की निगरानी करती थी और वह सुनिश्चित करती थी कि मदद सीधे जरूरतमंद तक पहुंचे। एक साल के बाद उसी पुराने मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा सामुदायिक भोज यानी लंगर चल रहा था, जहां समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। रूबी ने मुस्कुराते हुए अमित से कहा कि देखो अमित, यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। अमित ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि हां रूबी, और यहीं पर मैंने यह सबसे बड़ा सबक सीखा कि असली अमीरी आपके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके दिल की गहराई और आपकी दयालुता में छिपी होती है। उस भोज के दौरान एक बहुत ही वृद्ध महिला रूबी के पास आई और उसे आशीर्वाद दिया। उस महिला ने रूबी से कहा कि बेटी, मुझे याद है कि तुम वही हो जो एक बेसहारा भिखारी को रोज अपना खाना खिलाती थी। मैंने उस दिन भगवान से प्रार्थना की थी कि वह तुम्हें दुनिया की हर खुशी और एक नेक जीवन साथी दे। रूबी की आंखें यह सुनकर नम हो गई और उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी का फल मिल गया था। समय के साथ साथ लोगों के ताने और कड़वी बातें पूरी तरह से बंद हो गई थीं और अब पूरा शहर अमित और रूबी के उदाहरण देता था कि कैसे अमीर होकर भी इंसान को जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। रूबी जानती थी कि अगर उस दिन उसने एक गरीब भिखारी में इंसान को नहीं देखा होता तो उसकी जिंदगी आज इतनी खूबसूरत नहीं होती। एक चांदनी रात में अमित ने रूबी से मजाक में पूछा कि रूबी,
अगर मैं वास्तव में एक गरीब भिखारी ही होता तो क्या तुम मुझसे शादी के लिए तैयार होती? रूबी ने बिना एक पल की देरी किए बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया कि अमित, मैंने कभी किसी अरबपति या भिखारी से रिश्ता नहीं जोड़ा था। मैंने तो उस दिन एक अच्छे और सच्चे इंसान को अपनाया था। अमित की आंखों में खुशी की चमक थी और उसने कहा कि और मैंने भी किसी साधारण लड़की से नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत और नेक दिल इंसान से प्यार किया था। कुछ वर्षों के बाद उनके फाउंडेशन ने हजारों बेसहारा बच्चों के जीवन में उजाला भर दिया था और उनका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। आज अमित और रूबी के पास केवल पैसा नहीं था, बल्कि दुआओं का एक बहुत बड़ा खजाना भी था। कहानी का सार यही है कि दौलत और शोहरत किसी भी इंसान को वास्तव में बड़ा नहीं बनाती, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्य और उसका दूसरों के प्रति व्यवहार ही उसे महान बनाता है। कोई भी रिश्ता किसी परीक्षा से नहीं, बल्कि एक दूसरे पर किए गए अटूट विश्वास और भरोसे से ही फलता फूलता है। और सच्चा प्यार वही होता है जो किसी बाहरी दिखावे या भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि शुद्ध इंसानियत और रूहानी जुड़ाव से शुरू होता है। अमित और रूबी की यह कहानी समाज के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।